तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित या फिर यूँ कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में बांटा गया टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी टैब A9, और उसको अगर आप सेटिंग में जाते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो ये जो टैबलेट है इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद अगर आप रीसेट बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट का जो ऑप्शन है वो इनेबल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि अगर फ्यूचर में कभी हम लॉक भूल गए तो इसका लॉक तोड़ने के लिए हमें पूरे फ़ोन को फ्लैश करना होगा। बटन से ये हार्ड रीसेट नहीं होगा, समझ रहे हो ना, ये बटन से हार्ड रीसेट नहीं होगा, इसीलिए इसमें नॉक्स इनेबल किया गया है, या फिर यूँ कहें गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि सैम FW टूल की मदद से कैसे हम बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से इस टैबलेट का नॉक्स डिसेबल कर सकते हैं मात्र एक क्लिक में। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता दे दूँगा, और साथ ही अभी मैं आपको इस फ़ोन को इस टैबलेट को रिकवरी मोड में लेकर जाकर आपको दिखाऊंगा। रिकवरी मोड में लेकर जाकर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है वो भी हटा दिया गया है, जिस वजह से फ्यूचर में अगर आपके टैबलेट में कभी लॉक लग जाता है तो आप तोड़ नहीं पाएंगे खुद से, उसके लिए फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, लैपटॉप चाहिए होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको करने के लिए क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर और एक डेटा केबल। तो डेटा केबल मेरे पास है, कंप्यूटर मेरे पास है, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको ये जो सैम FW टूल है, ये सैम FW जो टूल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस टूल को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में। और लैपटॉप में जब ये टूल फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंटरनेट के ये टूल ओपन नहीं होता है। ओपन होने के बाद भले ही इंटरनेट कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, जब ये टूल ओपन हो जाएगा तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए। सैमसंग का USB ड्राइवर कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि ये टूल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये टूल कहीं पर लेकर जाए, आपको इस सैमसंग वाले टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे सैमसंग का टैब तो आपको यहाँ पर FRP MTP इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, और आपको क्या करना है वो समझते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ FRP, यहाँ पर लिखा हुआ MTP पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा एकदम नीचे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ना माउस का कर्सर मेरा, डिसेबल नॉक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम आउट फिर से करता हूँ। ये देखिए, अब आपको टैबलेट में क्या करना होगा जिसकी मदद से आप इस टैबलेट से और इस लैपटॉप के कनेक्शन को अच्छे से बिल्ड कर पाओ। याद रखना, सैमसंग का जो USB ड्राइवर हो प्रॉपरली इंस्टॉल रहना चाहिए आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। अब टैबलेट में क्या प्रक्रिया है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से फ़ोन को या फिर अपने टैबलेट को खोल लेना है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट टैबलेट में जाना है। अबाउट टैबलेट में जाने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। उसके बाद जाने के बाद एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखो बिल्ड नंबर लिखा हुआ है। बिल्ड नंबर पे 7 बार जल्दी 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 क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देना है। डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल्ड कहाँ मिलेगा? अबाउट जो टैबलेट है उसके जस्ट नीचे डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको जो चीज़ें करनी है वो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल जाएगा USB डीबगिंग। आपको USB डीबगिंग को ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना कैसे है। बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब इस टैबलेट को कनेक्ट करके रिकवरी मोड में दिखा देता हूं ताकि आप श्योर हो सको कि हाँ चीज़ें एक्चुअल में हैं और रिस्ट्रिक्शन थी और रिस्ट्रिक्शन हटी भी है। ठीक है, डाटा केबल को लगाऊंगा यहाँ पर इस सिरे पे और इसको पूरी तरीके से फ्री कर लूँगा।
डाटा केबल फ्री कर ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा दूंगा। टैबलेट ऑन हो गया है, सॉरी टैबलेट तो ऑन है ही है। उसके बाद आपको इस फ़ोन को या फिर इस टैबलेट को ऑफ कर लेना है। टैबलेट ऑफ हो गया, ठीक है ना। टैबलेट ऑफ हो गया। देखो सैमसंग का ड्राइवर पहले से डाला था या फिर डाउनलोड और इंस्टॉल था, यहाँ पर पोर्ट बना लिया। अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, पोर्ट बनाना बंद कर देगा, यहाँ पर पोर्ट हट गया है, ठीक है। अब समझते हैं डाटा केबल से जैसे ये चार्ज होने लग जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। ये टैबलेट जब चार्ज होने लग जाएगा तब आपको क्या करना वो समझते हैं। ये देखो टैबलेट चार्ज होने लग गया ना। अब आपको सबसे पहले वॉल्यूम अप बटन दबानी है। वॉल्यूम अप दबा कर पावर बटन दबाना है। वॉल्यूम प्लस वाली दबा के पावर बटन दबाना है और फ़ोन को ऑन होने देना है। अब पावर छोड़ देना है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम अप को दबा कर रखना कंटिन्यूसली तब तक। ये देखिए अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार फेक कुछ बना रहा है। ये देख लीजिए कोई भी झोल नहीं है, ठीक है। तो कोई तामझाम ऐसा नहीं है कि मेरे भाई आप कुछ कहने लग जाओ और मैं आपको हमेशा सफाई देता फिरूं, लेकिन आपको क्लियरली दिखाना मेरा काम है। यहाँ पर देख लीजिए वॉल्यूम डाउन से नीचे आएंगे, ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। रिबूट सिस्टम नाउ का बटन है। अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप कैश, लेकिन वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन नहीं है। व्यू रिकवरी लॉग, रन ग्राफिक टेस्ट, रन लोकल टेस्ट और पावर ऑफ। तो आपको क्या करना है, रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देना है और वेट करना है इस टैबलेट के ऑन होने तक का। जैसे ही टैबलेट ऑन होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है और कैसे करना है। देखो अब आप टूल में आ चुके हो। टूल में आने के बाद देखो टूल में अगर आप कहीं पर भी हो तो आप इस FRP वाले सेक्शन के जस्ट बगल में MTP मोड पे चले जाना। ये टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना उस टॉपिक पर वीडियो बनी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको देखना है, ठीक है। MTP मोड पे आओगे, मतलब MTP का पूरा नाम मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाले सेक्शन में जाना है आपको और यहाँ से आपको याद रखना है कि सेटिंग में जाकर एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। सेटिंग में आपको जाकर देख लेना है कि USB डीबगिंग ऑन है या नहीं। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर अबाउट टैबलेट के जस्ट नीचे डेवलपर ऑप्शन और यहाँ पर देखेंगे USB डीबगिंग ऑन है, ठीक है, ऑन है ना। अब बस डाटा केबल लगाओ और यहाँ पर आप देखो जो मैंने आपको बताया था डिसेबल नॉक्स का, यहाँ पर देखो यहीं पर मैं कर दूंगा, देख लो क्लिक। तो अभी यहाँ पर कुछ डिवाइस नहीं सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डाटा केबल निकालेंगे और फिर से लगा देंगे। डाटा केबल हमने निकाला और लगाया, कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, USB डीबगिंग को इस तरीके से ऑफ करके फिर से ऑन करिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके पे क्लिक करके डाटा केबल निकालिएगा, यहाँ से दूसरे पोर्ट में लगा के देख लीजिएगा। देखिए वहाँ पर ऑप्शन, वहाँ पर पोर्ट बन चुका है, मैं आपको एकदम क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ ज़रूर से करके अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर डिसेबल नॉक्स का एक ऑप्शन है। डिसेबल नॉक्स पे क्लिक करते ही आपके टैबलेट में प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके इस टैबलेट की इंफॉर्मेशन निकल रही है। लिखा हुआ आ रहा है चेकिंग ADB कनेक्शन, डिसेबलिंग लिखा हुआ आ रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करना है और जो नॉक्स होगा वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। आप एकदम इजीली देख सकते हैं, लिखा हुआ है डिसेबलिंग डन,
फाउंड 10 पैकेजेस, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ रहा है डिसेबलिंग डन, फाउंड 10 पैकेजेस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली डाटा केबल को निकाल देना है। डाटा केबल को निकालेंगे और वेट करेंगे, और हम देखेंगे कि जो हमारा फैक्ट्री डेटा रीसेट वाला ऑप्शन है वो अनेबल हुआ या नहीं। और फ़ोन को फिर से रिकवरी मोड में लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि आपके फ़ोन का जो ये वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन था वो अनेबल हो गया या नहीं। स्वाइप करेंगे, ठीक है। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में मैं गया। सेटिंग में जाने के बाद कहाँ पे जाना है, जनरल मैनेजमेंट, रीसेट ऑप्शन पे जाएंगे और ये देखिए फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं रीसेट, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिकवरी मोड में ले जाकर फ़ोन को करिए स्विच ऑफ, टैबलेट को अपने, टैबलेट स्विच ऑफ हो रहा है। अब पावर बटन और वॉल्यूम अप की मदद से इस फ़ोन को रिकवरी मोड में डालेंगे, लेकिन पहले तो डाटा केबल को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। जब आपका टैबलेट चार्ज होने लग जाए तब आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए आपको इसके डिस्प्ले पे लाइट ब्लिंक होती दिखेगी। अगर इस पोर्ट में ना हो तो एक बार पोर्ट को चेंज कर लीजिएगा, दूसरा पोर्ट चेंज करिए। कुल मिला के आपका ये जो टैबलेट है वो चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फ़ोन या फिर आपका टैबलेट जो है वो रिकवरी मोड में नहीं जाएगा तो आपको समस्या आएगी। देखो मैं यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो इस साइड करके दिखाता हूँ आपको। अब डाटा केबल तो मैंने लगा दिया है, देखते हैं वॉल्यूम प्लस, ठीक है, वॉल्यूम प्लस और पावर दोनों को दबाया मैंने। सैमसंग का लोगो आया, पावर बटन को मैं छोड़ दिया हूँ। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली आपका जो टैबलेट है उसमें वो अब तक वाइप डेटा का ये जो ऑप्शन था वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट का वो नहीं था, और वो भी आ चुका है, और वाइप कैश पार्टीशन तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और देख लेते हैं कि क्या नॉक्स डिसेबल करने की वजह से क्या वॉलपेपर भी चेंज हो गया या फिर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या फिर उसके लिए अलग ही तरीका आजमाना होगा। और अगर इससे नहीं होगा तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा जिसकी मदद से आप इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और वो जो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बिना कंप्यूटर के इसका वॉलपेपर चेंज करना मैंने बताया है, ठीक है, वो वाली वीडियो देख लेना। तो मेरे पास सारे आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखते हैं, एक फ़ोटो मैंने क्लिक किया था वही फ़ोटो लगाने की कोशिश करता हूँ। नॉक्स तो डिसेबल हो चुका है, देखो, ठीक है, नॉक्स डिसेबल हो चुका है। अब अगर फ्यूचर में कभी आपके फ़ोन में लॉक लग जाता है तो आप अब फ़ोन को रिकवरी मोड पे डाल के कंप्यूटर से कनेक्ट करके या लैपटॉप से कनेक्ट करके डायरेक्टली रिकवरी मोड पे डाल के अपना फ़ोन का लॉक घर पे ही तोड़ सकते हैं अपने टैबलेट का। सेटिंग में देखिए जाता हूँ, वो यहाँ से छोड़िए, अच्छा यहाँ से नहीं करते हैं, गैलरी में चले जाते हैं, इमेज है लाइक की, थ्री डॉट का सेटअप सेट एज अ वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि ये कंप्लीट होता है या नहीं। डन बटन पे क्लिक कर देते हैं, देखिए चेंज अप्लाई टू हो गया है। अब देखते हैं कि लॉक चेंज हुआ है नहीं होगा।
मतलब इसके लिए अलाइन सीड वाला मेथड काम करेगा। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने एक क्लिक में कंप्यूटर की मदद से इसका नॉक्स डिसेबल करना सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।